हवन एक बहुत वैज्ञानिक युक्ति है। हमारे ऋषियों की खोज में हवन एक बड़ी महत्वपूर्ण खोज है और सभी ऋषियों ने हवन को अलग अलग तरीके से अपने जीवन में शामिल करके रखा है। हवन के विज्ञान को समझना हमको बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि हवन हमारी किसी भी बड़ी पूजा में पंडित जी जो हमारे घर आते हैं जरूर करवाते हैं। हवन के प्रति हर व्यक्ति के अंदर श्रद्धा, विश्वास और आस्था है, लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप से समझना बहुत जरूरी है। जब आप इसे वैज्ञानिक रूप से समझेंगे तो आप इस पर विश्वास करेंगे। यूथ आज विज्ञान के तौर पर वैज्ञानिक तरीके से समझने की चेष्टा कर रहा है अध्यात्म को, और उसी क्रम में हम हवन के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। हवन जो भी हम करते हैं उसमें हम कुछ ना कुछ विशेष मंत्रों का प्रयोग करते हैं, और हम जिस भी मंत्र का जाप कर रहे होते हैं उसके 10% की मात्रा में हवन करने का विधान कहा गया है। हवन में हम विशेष प्रकार की अग्नि का आवाहन करते हैं, और वह जो विशेष प्रकार की अग्नि हम हवन कुंड में लेकर आते हैं वो हवन कुंड भी हमारा विशेष आकृति का होता है। इसकी अलग अलग आकृतियां हैं। लगभग 8 प्रकार के हवन कुंडों के प्रयोग का विधान देखा जाता है। अलग अलग आश्रमों में आप अलग अलग आकृति के हवन कुंडों को देखते हैं। सामान्य तौर पर जब हम अपने घर में हवन करते हैं तो हमें लोहे के हवन कुंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें कॉपर के हवन कुंड का प्रयोग करना चाहिए, ताकि एनर्जी को ठीक तरीके से हमारे घर में और हर तरफ प्रवाहित करने में कोई असुविधा ना आ जाए। क्योंकि एनर्जी का अच्छा कंडक्टर है कॉपर, तो कॉपर का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। कॉपर के हवन कुंड में हम विशेष तरीके से संविधाओं का प्रयोग करते हैं। हम कभी आम की संविधा का प्रयोग करते हैं, कभी हम गूलर की संविधा का प्रयोग करते हैं, कभी हम अकोड़े की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, कभी हम शमी की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, कभी हम पलाश की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। और इन सभी लकड़ियों की एक विशेषता है कि जब संविधाओं को हम हवन कुंड में प्रज्वलित करते हैं तो यह जलने के बाद बहुत थोड़ा सा भस्म पैदा करती हैं, यानी इनके अंदर कार्बन कंटेंट कम पाया जाता है। जब हम हवन करते हैं तो आप हवन में हमेशा उन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं जो हम अपने स्वयं के खाने पीने में प्रयोग कर रहे होते हैं। हम हवन में घी का प्रयोग करते हैं, हम तिल का प्रयोग करते हैं, हम जौ का प्रयोग करते हैं, हम चावल का प्रयोग करते हैं। हम हवन कुंड के अंदर विशेष विशेष प्रकार की अन्य चीजें जैसे पंचमेवा का प्रयोग करते हैं, हम कमलगट्टे का प्रयोग करते हैं, हम पलाश के फूलों का प्रयोग करते हैं, हम बेलपत्र का प्रयोग करते हैं, हम बेल की गिरी का प्रयोग करते हैं, हम नारियल के गोले का प्रयोग करते हैं, ये सब अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं। हवन कुंड के अंदर हम कौच के बीज का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हम अपने अलग अलग तरीके से हवन सामग्रियों को तैयार करते हैं। इन हवन सामग्रियों की अलग अलग मात्रा होती है, उस मात्रा का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आजकल जो हवन सामग्री बाजार में आ रही है उसका हमें हवन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। बेसिक तौर पर हमको जो हवन सामग्री बनानी है वो तिल, जौ, चावल से बनानी है। उनकी अपनी एक स्पेसिफिक मात्रा है, और उसी मात्रा के आधार पर हमको घी का, उसी मात्रा के आधार पर गुड़ का, उसी मात्रा के आधार पर अन्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करना है। और हवन सामग्री में जो भी हवन सामग्री होगी वो लगभग 4 प्रकार की होती है, जो सुगंध देने वाली हो, पुष्ट करने वाली हो, शक्तिवर्धक हो और पूर्णता देने वाली हो। इस तरीके से हम हवन सामग्री को तैयार करके उसका हवन में प्रयोग करते हैं। और हवन सामग्री के माध्यम से जब हम हवन करते हैं तो हम विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा करते हैं। जो फोटोन एनर्जी है वो हवन कुंड में आहुतियां देने से पैदा होती है, और इस ऊर्जा की विशेषता होती है कि यह हमारे घर के वास्तु को ठीक कर देती है। यह ऊर्जा हर व्यक्ति के रोग को ठीक कर देती है। यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्यगत कोई असुविधा हो तो उसे विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों जैसे मुलेठी का प्रयोग करना चाहिए, गिलोय का प्रयोग करना चाहिए, अश्वगंधा का प्रयोग अपने हवन में करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्यगत असुविधाएं ठीक हो जाती हैं। वात पित्त कफ से जुड़ी हुई असुविधाओं को भी ठीक करने के लिए हवन में विशेष सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। और जब ये सब हवन सामग्री में अग्नि प्रकट होती है तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा फोटोन एनर्जी को पैदा करती है, और ये फोटोन एनर्जी हमारे आभा मंडल को पवित्र करती है, शुद्ध करती है। हमारे आसपास जितना पोल्यूशन है वो पॉजिटिव आयन के कारण होता है, और जितनी ज्यादा मात्रा में नेगेटिव आयन होता है उतनी ज्यादा मात्रा में हमको हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और हल्कापन लगता है। जब हम सवेरे प्रातः काल उठते हैं 4-5 बजे और
सूर्योदय के आसपास के समय पर, तो हमारे ब्रह्मांड में नेगेटिव आयंस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण मुझे वह समय बहुत अच्छा लग रहा होता है। वही जब दोपहर में या प्रदूषण के समय हम होते हैं, तब हमको वहाँ पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ जाने के कारण अच्छा या सुखद अनुभव नहीं हो रहा होता है। हवन के माध्यम से हम नेगेटिव आयन को प्रकट करते हैं और हम एक पॉजिटिव डायमेंशन को पैदा करते हैं। जिस घर में हवन हो रहा होता है वहाँ पर कोई भी असाध्य बीमारी नहीं टिकती है। जिस घर में हवन हो रहा होता है वहाँ किसी प्रकार का कलेश नहीं होता, आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती और सभी की सात्विक मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। हवन की विधि को आज भारत धीरे धीरे भूल रहा है। हम सब श्रद्धा और विश्वास तो रखते हैं, लेकिन ठीक रीति से हवन का प्रयोग नहीं करते। हम हवन का प्रयोग करने से डरते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम हवन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमको तो संस्कृत के मंत्र ही नहीं आते हैं। इस सारी समस्याओं को देखते हुए हमने एक बहुत छोटा और सरल कोर्स डिजाइन किया है, जिस कोर्स में हम 21 दिवसीय साधना आपको कराते हैं, जहां पर आपको पूरा ये विज्ञान समझाने की कोशिश की जाएगी, जहां पर हम आपको एक एक संविधा के बारे में बताएंगे और उस संविधा का किस किस ग्रह के साथ संबंध है, उस संविधा का किस देवता के साथ संबंध है, उस संविधा को कैसे आपको प्रयोग करना है, ये सब कुछ बताते हुए हवन सामग्री किस मात्रा में तैयार करनी है, हवन सामग्री में अलग अलग जो सामग्रियां हैं, जैसे तिल कितनी मात्रा में होना चाहिए तो उसके अपेक्षा चावल कितना होना चाहिए तो उसकी अपेक्षा जौ कितनी होनी चाहिए, तिल का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, जौ का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, चावल का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, और अन्य जो जड़ी बूटियां हैं उनके प्रयोग से आप किस तरीके से अपने जीवन में संपन्नता को और खुशहाली को ला सकते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ाएंगे। यदि आप किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा को अनुभव कर रहे हैं तो आप अपने हवन सामग्री में क्या छोटी सी सामग्री ऐड कर लें जिससे वो बाधा आपकी शांत हो जाए। यदि आप स्वास्थ्यगत असुविधा को अनुभव कर रहे हैं तो आप अपनी हवन सामग्री में क्या छोटी सी चीज ऐड कर लें जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ मिलने लग जाएगा। इन सब विषयों को पढ़ाते हुए प्रैक्टिकल के तौर पर आपको प्रैक्टिकल कराएंगे हवन का, और आप अपने घर पर हवन करेंगे, हम यहाँ से वॉच करेंगे और आपको गाइड करेंगे। इस प्रकार ये पूरी 21 दिवसीय साधना संपन्न की जाएगी। इस साधना को विधिवत तरीके से आप हमारे साथ सीख सकते हैं और हमारे साथ सीखने के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।